एक कंपनी 8 साल तक एक भी रुपए का प्रॉफिट नहीं, सिर्फ फेलियर। और फिर अचानक $8 बिलियन यानी 65,000 करोड़ की वैल्यूएशन। ये इंडिया की सबसे शॉकिंग कमबैक स्टोरी है। और ये दर्द भरी आवाज किसी और की नहीं, सीधा कंपनी के फाउंडर हर्ष जैन की है। उन्होंने कहा, बहुत बुरा लगता था, इसे बयान करने का कोई और तरीका ही नहीं है। ये उन 8 साल की तकलीफ की असलियत है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये हुआ तो हुआ कैसे? आखिर वो कौन सा सीक्रेट था जिसने एक लगातार फेल हो रही कंपनी को इंडिया की सबसे बड़ी सक्सेस स्टोरी बना दिया? चलिए पर्दा उठाते हैं इस मिस्ट्री से। कहानी शुरू होती है एक लंबे, बहुत लंबे इंतजार से। एक ऐसा इंतजार जो किसी भी फाउंडर का सपना तोड़ सकता था। पूरे 8 साल का वनवास। देखिए, 2008 में कंपनी लॉन्च हुई, 6 साल बीत गए और 2014 तक सिर्फ 1 मिलियन यूजर्स। फिर अगले 2 साल में सिर्फ 1 मिलियन और। सोचिए, 8 साल की कड़ी मेहनत और नतीजा सिर्फ 2 मिलियन यूजर्स। ग्रोथ इतनी स्लो थी कि लग रहा था कंपनी कभी भी बंद हो जाएगी। तो गलती कहाँ हो रही थी? प्रॉब्लम आइडिया में नहीं थी, प्रॉब्लम इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर में थी। वो 2008 का इंडिया था, जहां स्लो 2G इंटरनेट चलता था, डेटा 300 रुपए पर जीबी मिलता था और स्मार्टफोन्स आम आदमी की पहुंच से दूर थे। उनका आइडिया टाइम से आगे था, पर देश उसके लिए तैयार नहीं था। और जब टाइमिंग गलत होती है ना, तो उसकी भारी कीमत चुकानी पड़ती है। 2018 में 65 करोड़ का लॉस, 2019 में 88 करोड़ का लॉस। कंपनी तेजी से पैसा जला रही थी और फाउंडर्स पर प्रेशर हर गुजरते दिन के साथ बढ़ता जा रहा था। और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरा खेल ही पलट दिया। एक ऐसा टर्निंग पॉइंट जिसने इस कंपनी की किस्मत हमेशा हमेशा के लिए बदल दी। याद है ना वो नंबर? 8 साल की मेहनत के बाद उनके पास थे सिर्फ 2 मिलियन यूजर्स। इस नंबर को जरा दिमाग में बिठा लीजिए। और फिर इंडिया में आया जियो रेवोल्यूशन। डेटा सस्ता हो गया, इंटरनेट फास्ट हो गया और ड्रीम 11 के यूजर्स 2 मिलियन से सीधा 200 मिलियन हो गए। ये 100 गुना ग्रोथ थी, बिल्कुल अनबिलीवेबल। लेकिन सिर्फ मौके का फायदा उठाना काफी नहीं था। उन्हें एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेलना था जो उन्हें हर घर, हर फोन, हर क्रिकेट फैन तक पहुंचा दे। और उन्होंने वही किया। साल 2020 में उन्होंने 222 करोड़ रुपए देकर आईपीएल का टाइटल स्पॉन्सर बनने का फैसला किया। ये सिर्फ एक मार्केटिंग मूव नहीं था, ये इंडिया में क्रिकेट की पूरी कॉन्वर्सेशन को खरीदने जैसा था। अब हर जुबान पर था ड्रीम 11 आईपीएल। और इस मास्टर स्ट्रोक का नतीजा? अगले ही साल 2021 में कंपनी की वैल्यूएशन आसमान छूने लगी, पूरे $8 बिलियन। सोचिए, 8 साल का सूखा और फिर कुछ ही सालों में ऐसी रॉकेट जैसी सक्सेस। लेकिन इस चमकती हुई सक्सेस के पीछे एक अंधेरी लड़ाई भी चल रही थी, जो लोगों की नजरों से बिल्कुल दूर थी। एक ऐसी लड़ाई जो उन्हें बर्बाद कर सकती थी, कोर्ट रूम की लड़ाई। बहुत सी स्टेट्स ने ड्रीम 11 को गैम्बलिंग यानी गेम ऑफ चांस बोलकर बैन कर दिया। ये कंपनी के अस्तित्व पर ही खतरा था। लेकिन वो डरे नहीं, उन्होंने हार नहीं मानी। वो कोर्ट में हर एक केस लड़े। उन्होंने साबित किया कि ये किस्मत का नहीं, स्किल का खेल है। और आखिर में सुप्रीम कोर्ट ने इसे गेम ऑफ स्किल माना। ये लीगल जीत उनका सबसे बड़ा सुरक्षा कवच, उनका सबसे बड़ा सीक्रेट वेपन बन गई। इतनी मुश्किलों के बाद भी टिके रहने के लिए आखिर इन फाउंडर्स की सोच कैसी थी? ऐसा क्या था उनके माइंडसेट में जो इतना अलग था? जवाब हर्ष जैन के इस एक सेंटेंस में छिपा है। उन्हें 2008 में पता था कि आइडिया सही है। उन्हें बस इंफ्रास्ट्रक्चर का आइडिया तक पहुंचने का इंतजार करना था। उनका कन्विक्शन देखिए। उन्हें पता था कि आइडिया गलत नहीं है, बस टाइमिंग गलत है। और इसी एक विश्वास ने उन्हें 8 साल तक हिम्मत दी। और अपने ब्रांड पर भरोसा जगाने के लिए उन्होंने एक परफेक्ट चेहरा चुना, MS धोनी। धोनी की इमेज एक शांत, स्ट्रेटेजिक और कैप्टन कूल की है। मैसेज बिल्कुल साफ था, ड्रीम 11 किस्मत वालों के लिए नहीं, धोनी जैसे दिमाग वालों के लिए है। दिमाग से धोनी कैंपेन ने लोगों में जबरदस्त ट्रस्ट बिल्ड किया। तो इस पूरी ब्लॉकबस्टर कहानी से वो 3 सीक्रेट्स क्या हैं जिन्होंने ड्रीम 11 को $8 बिलियन तक पहुंचाया? चलिए जानते हैं। सीक्रेट नंबर 1, पेशेंस ही असली पावर है। टाइम से पहले आने का मतलब ये नहीं कि आप गलत हैं, बस अपने सही मोमेंट का इंतजार करना होता है। सीक्रेट नंबर 2, अपनी लड़ाइयां लड़ो। उनके लीगल हिम्मत ने एक ऐसी दीवार खड़ी कर दी जिसे कोई कॉपी ही नहीं कर सकता था।
और सीक्रेट नंबर 3, सही वक्त को आने मत दो, उसे खरीद लो। आईपीएल स्पॉन्सरशिप खर्चा नहीं, इंडिया के क्रिकेट फैंस के दिमाग पर कब्जा था। ड्रीम 11 ने 8 साल तक सब्र किया अपने जियो मोमेंट के लिए। उन्होंने इंतजार किया, वो लड़े और जब मौका आया तो उसे पूरी तरह से ओन किया। सवाल ये है, क्या आप अपने जियो मोमेंट के लिए तैयार हैं?